रुक्मिणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयामि इति श्रुतम्। भगवान ने भीष्म की कन्या रुक्मिणी के साथ विवाह किया, लेकिन राक्षसेन विधाने, राक्षस विधि से किया। अरे वो तो परमात्मा है, फिर भगवान ने ऐसे विवाह क्यों किया? ये कथा कैसी सुनाओ? सुखदेव जी ने कहा, राजन राजासीत् भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महन् तस्य पंचाभवन् पुत्रा कन्यैका च वरानना। एक विदर्भ प्रांत के राजा हैं भीष्मक। उनके 5 पुत्र हैं, रुक्मग्रज, रुक्मनत, रुक्मबाहु, अनंतरा, रुक्मकेशो, रुक्माली। एक बेटी है रुक्मिणी, छोटी बेटी। बड़ा प्रेम करते अपनी बेटी से महाराज भीष्मक। बेटी विवाह के योग्य हो गई, सयानी हो गई। एक बात कह दूं, बेटियां जब वृद्धि को प्राप्त होती हैं, सयानी हो जाती, तो माँ बाप को बड़ी चिंता सताती। कई बार तो मैंने देखा है, माँ बाप को रात में नींद नहीं आती है कि मेरी बेटी के लिए अच्छा घर बर मिल जाए, बस मेरी जीवन की कमाई हो गई। और ऐसा निश्चय करके माँ बाप पूरा प्रयास करते हैं बेटियों को अच्छे घर में पहुंचाने के लिए। कौन माँ बाप चाहेगा कि हमारी बेटी ससुराल में रोए? प्रयास करते हैं। महाराज भीष्मक भी चिंतित रहते हैं, हमारी बेटी के लिए कोई सुयोग्य वर मिल जाए। एक दिन नारद जी आए, तो नारद जी को प्रणाम किया और कहा, ये बताओ हमें अपनी बेटी के लिए अच्छा वर चाहिए। नारद जी ने कहा, बेटी को बुलाओ, हम हाथ देखेंगे। तो रुक्मिणी को बुलाया गया। रुक्मिणी का जो ही हाथ देखा, मस्तिष्क देखा, दर्शन किया, तो नारद जी समझ गए कि तो साक्षात मां लक्ष्मी है, और लक्ष्मी सदैव नारायण को ब्याही जाती है। तो कहा, महाराज भीष्मक, आपकी कन्या के लिए सुयोग्य और सुंदर वर तो केवल एक ही है दुनिया में। वो कौन? वो बोले भगवान द्वारिकाधीश। अगर वो इनको मिल जाए तो इनका जीवन धन्य हो। भीष्मक जी ने सोचा कि नारद जी कह रहे हैं, नारद वचन सदा शुभ साचा। नारद की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, नारद रद्द नहीं हो सकती। भीष्मक जी ने कहा, महाराज बिल्कुल प्रयास करेंगे, हम अपने बच्चों से परामर्श लेंगे, क्योंकि विवाह भी परामर्श के साथ होते, परिवार से परामर्श लेंगे और अपनी बेटी का विवाह करेंगे द्वारिकाधीश के साथ। नारद जी तो चले गए, लेकिन रुक्मिणी मां ने मन में सोचा कि नारद जी कह करके गए, और नारद जैसा व्यक्ति कह दे कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। तो रुक्मिणी ने सोच लिया, अगर नारद जी ने कहा है मेरे लिए भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश ही सुयोग्य वर हैं, तो अब मैं भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मैं विवाह करूंगी तो श्याम सुंदर से ही करूंगी। जन्म कोटि लग रगड़ी हमारी, बरऊं श्याम न तो रहूं कुंवारी। बरऊं श्याम न तो रहूं कुमारी। अब भले ही मेरा जीवन न रहे, लेकिन मैं वर्ण करूंगी तो श्याम सुंदर का ही करूंगी। आर्य कन्या हूं, ऐसा निश्चय करके अपने अंतःकरण में गई, तो ठाकुर जी की भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति बना के मिट्टी की, उसी की पूजा करने लगी। कोई मंदिर में जाए, पूजन करने जाए, माँ दुर्गा काली के मंदिर में जाए, माँ से एक ही बात के, मैया हमें हमारे श्याम सुंदर ही मुझे मिल जाए पति। ऐसा। और इधर राजा भीष्मक ने अपने 5 बच्चों को बैठाला और कहा, नारद जी आए थे, उन्होंने बताया है कि अपनी पुत्री माने तुम्हारी जो बहन है रुक्मिणी, इसके लिए सुंदर सुयोग्य द्वारिकाधीश कृष्ण बर रहेंगे। तो बड़ा भाई खड़ा हो गया रुक्मग्रज। उसने कहा, ए पिताजी, कौन कह रहा है आपसे?
वो नारद बीणा बजाने वाला, वो तो ऐसे बताएगा ही। अरे वो श्याम सुंदर द्वारिकाधीश कृष्ण जो है ना, उसके माँ बाप का भी पता नहीं, कोई देवकी का लाला, कोई वसुदेव का लाला क्या। और तो और वो जो जरासंध के भय से इतना डरपोक है कि जरासंध के भय से भयाक्रांत होकर के समुद्र में आकर के छिप गया। रूप का भी कोई अच्छा नहीं है, काला काला है। हमारी बहन सुंदर है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, गाय चराने वाला था। ऐसे अनाप शनाप बातें कही। और मैंने तो निश्चय किया है पिताजी, अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह मैं चेद देश के राजा शिशुपाल के साथ करूंगा। और पिताजी आप चिंता न करो, ये व्यवस्था मैं कर रहा हूं, बहुत जल्दी विवाह होगा और सुंदर तरीके से मैं विवाह करूंगा। और वैसा ही किया। परसों बारात आनी है। आज रुक्मिणी को पता चल गया कि मेरा भाई रुक्मग्रज मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। रुक्मिणी बेचारी रोने लगी कि हे भगवान, ये तुम्हारा कैसा न्याय है। जीवन में जिस जिसने तुमको चाहा है उसे क्या रोना ही पड़ रहा है। और अगर यही सत्य है तो श्याम सुंदर ये रुक्मिणी इन महलों से कूद करके गिर जाएगी, मर जाएगी, लेकिन शिशुपाल के साथ नहीं। और मान लो जोर जबरदस्ती में मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो भी गया तो इस तन से विवाह होगा शिशुपाल का, लेकिन मन तो मेरा तुम्हारे पास ही रहेगा। लेकिन क्या करूं मैं अपना संदेशा कोई अगर मिल जाए तो पहुंचा दूं। और रुक्मिणी के अंतःकरण में किसी के जाने का आदेश नहीं, केवल संत ब्राह्मण और महिलाएं ही जा सकती। तो एक महात्मा जी मांगने के उद्देश्य से पहुंच गए। तो रुक्मिणी ने कहा, महाराज हम आपको बहुत सारा सब कुछ दे देंगे, एक मेरा काम कर दो छोटा सा। क्या करना है बेटी? एक बेटी जैसे अपने दिल की बात अपने माँ बाप से कहती है, वैसे रुक्मिणी आपको अपना माँ बाप माता पिता मान करके आपसे अपना बात कहना चाहती है। महात्मा जी ने कहा बोलो। तो रुक्मिणी ने कहा, भगवान मैंने मन वाणी कर्म से श्याम सुंदर को पति मान लिया है और परसों मेरे भाई ने बारात बुलाई है, चेद देश के राजा शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा विवाह श्याम सुंदर से हो। और उनको भी ये मालूम नहीं है कि उनका एक प्रेमी यहाँ रहता है। मैं एक पत्र लिख दूं, आप वो पत्र श्याम सुंदर तक पहुंचा दो। महात्मा जी ने कहा लिख दो। तो रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा, और पत्र नहीं अपने हृदय की जो बातें थी उन पत्र में लिपिबद्ध कर दिया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रणवताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतो गतापम रूपम दृशाम दृश्यमता मखिलार्थ लाभम त्वयच्युता विसतु चित्तम पत्रपम। पत्र में लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रणवतामते, हे श्याम सुंदर मैंने आपके गुणानुवाद जिस दिन से इस कर्णों से इन कानों से आपके विषय में सुना है, मैंने आपको अपना पति मान लिया है। प्रभु कहीं ऐसा ना हो आप सोच रहे हो ये प्रेम एक तरफा है तो गड़बड़ हो, ऐसा भी नहीं है। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपो विद्यावयो द्रविण धाम विरात्म तुल्यम। दूसरे श्लोक में लिखा, कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप। आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं कौन है, कैसी है, कहाँ रहती, क्या है। अरे प्रभु ऐसा न सोचना, हम आपसे एक तरफा प्रेम कर रही तो किसी मामले में कमजोर हैं। कुल, सबसे पहले कुल लिखा। अब आज ये बड़ी विषम परिस्थिति है समाज में कि हमारी बहनें हमारे भाई कुल नहीं देखते हैं और जहां जिधर मन आ रहा मीठी मीठी बातों में बहक करके चले जाते हैं। एक चीज याद रखो, जिन माँ बाप ने यहाँ बहनें बैठी हैं, बात जरूर कहूंगा, आप सब हमारे गांव के हो। जीवन में एक चीज याद रखो, हम आप भी बड़ी माँ बाप आशाएं पाल रखते हैं बच्चों से। ये युवा भाई बहन मेरी बात को जरूर सुने।
इस वीडियो के माध्यम से भी जाने लोग। माँ बाप की बड़ी इच्छा रहती, मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुल्हारा है, मेरे बच्चे बड़े होंगे, मेरा नाम रोशन करेंगे। और बच्चे जब ऐसा गलत कदम उठा करके किसी के साथ 9 2 11 है, क्या है, जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया हर प्रकार से परवरिश करते हैं, उनके आंखों में धूल झोंक करके और उनके सर को नीचा दिखा करके आप किसी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति की मीठी मीठी बातों पर आकर के आप ये जो घर परिवार कुल मर्यादा छोड़ करके चले जाते हो, चली जाती हो, तो क्या सोच रही हो आप लोग, क्या सोच रहे हो कि माँ बाप के सर को नीचा करके किसी को दुख दे करके आप सुख की जिंदगी जी पाओगे? कभी नहीं जी पाओगे। और जिन जिन बहनों ने ऐसा किया है, जो माँ बाप की बात को देखो, माँ बाप क्या नहीं चाहते हमारी बेटी अच्छे घर में न जाए, और आप केवल एक मीठी मीठी बातों पर, कई प्रमाण मैं आपको दे दूंगा, और आप लोग न्यूज देख रहे हो, पेपर पढ़ रहे हो, कहीं इधर 35 टुकड़े किए जा रहे हैं, कहीं इधर फ्रिज में पैक किया जा रहा है। ऐसे विधर्मियों की बातों पर कभी मत आना मेरी बहनें, मत आना कभी, क्योंकि ये केवल इंसान के भूखे, प्रेम की भूखे। जब तक भूख है, भूख मिट जाएगी, आपको डस्टबिन बना देंगे। कई ऐसे प्रमाण भी, मैं एक दिल्ली में कथा कर रहा था, एक बहन रोने लगी, बोले महाराज क्या करूं, हमारे पति को थोड़ा समझा दो। हमने कहा क्या समझा दे? बोले बहुत दारू पीता, बहुत मारता मेरे को। तो हमने कहा अपने मायके फोन करो। अब इसमें हम क्या समझा दे भैया, तुम्हारे घर का झगड़ा अपने मायके वालों को। तो बेटी रोने लगी, महाराज मेरा मायका नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं। बोले हैं तो सब, लेकिन अब मायका बचा नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले हम घर से भाग के शादी किए थे। तो कौन सा मुंह लेकर के घर जाएंगे, कौन सा मुंह लेकर के बताएंगे? तो मुझे लगा कि देखो क्यों ऐसा गलत कार्य उठा रहे हो, कदम उठा रहे हो जो लोगों के सामने झुकना पड़े। प्रयास करना बहनों, कोई ऐसी बैठी बैठी मीठी मीठी बातें, बड़ी बड़ी ख्वाब दिखावे हैं, ले चले तुम्हें तारों के शहर में, तो चक्कर में मत पड़ना। और तारों वालों के लिए अपने नीचे की चप्पलें तैयार रखना, हाँ, तुरंत जवाब देना उनको, आवश्यकता नहीं है। अरे माँ बाप मेरे जहां कहेंगे मैं वहां जाऊंगी, जहां मेरे माँ बाप सोचते हैं मैं उनके सर को नीचा नहीं करूंगी। और अगर आप ऐसा कर रही हैं तो माँ बाप तो बेचारे जिंदगी भर आंसू बहाएंगे। मैंने देखा ऐसे कदम जिनके घर में उठ जाते, अपने गांव में भी कई ऐसे हुए हैं कांड, मुझे मालूम है। तो वो माँ बाप बेचारे सर उठा के जी नहीं पाते। जो माँ बाप सर उठा के नहीं जी पाएंगे तो आप क्या चैन से रह पाओगे? रह पाओगे? कभी नहीं रह पाओगे। प्रयास किया जाए। इसलिए यहाँ सबसे पहली बात मैया रुक्मिणी ने लिखी, कुल। कन्हैया ये न सोचना कि तुम बहुत बड़े कुल के हो तो हम कोई गड़बड़ कुल की होंगे ना, हम भी वही कुल की हैं जो आप कुल की हो। का मुकुंद महती कुल सील रूप, फिर सील, सील माने बुद्धि, फिर रूप, बुद्धि में भी हम आपसे कमजोर नहीं है। आपने विद्या वयो द्रविण धाम विराट तुल्यम, आपने अगर इंटर किया होगा तो हम ग्रेजुएशन कंप्लीट है। रूप आपके विषय में हमने सुना आप सांवरे हैं, लेकिन हम तो बड़ी गोरी हैं, ऐसा पत्र लिखा। माने हर प्रकार से बता दिया कि कहीं ये न रहे, फाल्ट रहे कि पता नहीं कौन है कैसा। ऐसे पत्र तो आया करते। आप राजा हो ना, अगर आप राजा हो तो हम राजकुमारी हैं। यहाँ हर प्रकार से हम आपके सुयोग्य हैं। और वर और कन्या दोनों जब सुयोग्य होते हैं तब वैवाहिक जीवन आनंद से गुजरता है, और नहीं तो फिर। इसीलिए पंडित जी गुण मिलाते हैं। एक चीज और याद रखो, ये जो पत्रा वाले गुण हैं ये भी बहुत जरूरी। कुछ बच्चे कहते हैं महाराज गुण मिले ना मिले, दिल मिलना चाहिए। अच्छी बात है, दिल का भी मिलना जरूरी है, लेकिन गुण का मिलना भी 50% जरूरी है। गुण न मिले तो भी झगड़ा होता है, ये बात याद रखना। गुण माने आज की अगर साइंस की दृष्टि से मैं आपको कह दूं, चूंकि मैंने जो पढ़ाई की है उसमें कहीं ना कहीं हद तक मैंने साइंस का भी कुछ न कुछ अध्ययन किया, तो उससे हमें एक बात समझ में आई है। जो गुण मिलाए जाते हैं, नाड़ी मिलाई जाती है। नाड़ी माने ब्लड, और ब्लड में ही सब कुछ होता है। अगर नाड़ी न मिले माने गुण न मिले तो देखना बहुत सी समस्याएं आती हैं। जय जय। अगर